गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने अपने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हमने देखा था हाउ टू कैलकुलेट एवरेज इनकम एंड लिमिटेशंस ऑफ एवरेज इनकम एंड क्लास 10 योर फर्स्ट चैप्टर दैट इज डेवलपमेंट इज गोइंग ऑन and near about we are coming here, and in previous video we have seen that except per capita income what are the other criteria to compare the countries and states also. So in that sequence we have seen net attendance ratio, your IMR and literacy rate, that these are also very important criteria to compare the countries. So with that we are going to relate this topic, that public facilities. Why we are going to relate this public facilities? जैसा कि हम जानते हैं कि डेवलपमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं किसी भी कंट्री और स्टेट की, तो उसकी पब्लिक फैसिलिटीज़ की बात भी हम ज़रूर करेंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ पर कैपिटा इनकम सिर्फ ये पैसे ही ऐसे नहीं है जिनकी बेस पे हम किसी भी कंट्री या स्टेट को डेवलप्ड अनाउंस कर सके, तो उसके लिए हमें अदर क्राइटेरियाज को भी देखना पड़ेगा। और जब हम अदर क्राइटेरियाज की बात करेंगे तो डेफिनेटली वी हैव टू गो थ्रू विद पब्लिक फैसिलिटीज़ कि किसी कंट्री या किसी स्टेट में किस तरह की सुविधाएं लोगों को दी जा रही हैं, उनका स्टेटस क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्टेटस वी कैन से दैट पर्टिकुलर कंट्री और स्टेट इज डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड और वट एवर। ओके, सो टुडे आवर टॉपिक इज पब्लिक फैसिलिटीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, I think in class 7 we have seen this chapter in civics, that was public facility. तो हमने इसमें देखा है पब्लिक फैसिलिटी क्या है। पहले तो हम ये जान लें पब्लिक फैसिलिटी क्या है। पब्लिक फैसिलिटी विच इज गिवन बाय द गवर्नमेंट टू ऑल ऑफ अस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, दैट मीन्स इट इज गिवन इक्वली टू एवरीवन, टू एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो पब्लिक फैसिलिटी जो होती है वो किसकी जिम्मेदारी है? वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जो कि वहाँ के रहने वाले लोगों को वो प्रोवाइड करते हैं और उसे हम कलेक्टिवली क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। ठीक है, कलेक्टिवली यूज़ करते हैं। दैट मीन्स आप ये देखो कि गवर्नमेंट ने हमें क्या क्या सुविधाएं दी हैं। रोड बनाए हैं, पार्क हैं, पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, पब्लिक स्कूल्स हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है, वाटर सप्लाई आपके घर में आ रही है, ये सारी चीज़ें क्या, ये सब पब्लिक फैसिलिटी के ही हिस्से हैं, उन्हीं के भाग हैं। और ये जिम्मेदारी किसकी होगी? गवर्नमेंट की होगी। और वो किसके लिए दे रही? वो पब्लिक के लिए दे रही। आप और हम क्या हैं? हम सिटीजन ऑफ आवर कंट्री एंड वी आर द पब्लिक एंड देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। बिना किसी भेदभाव के ये सबको समान रूप से दिया गया है। तो दैट इज अबाउट द पब्लिक फैसिलिटी। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पब्लिक फैसिलिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, तो आप देखिए आपकी बुक में एक बहुत ही अच्छा एक नोट दिया हुआ है, बहुत ही अच्छी लाइन दी हुई है जिसे हम जो है रिलेट करेंगे आपकी पब्लिक फैसिलिटी से, आपके गोल एंड एस्पिरेशन से। मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। ठीक, आप ये देखो सबको ये लगता है कि जो लोग बहुत पैसे कमा रहे हैं, जिनके पास बहुत पैसे हैं, उन्हें कोई दुख ही नहीं होगा, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, उनके पास तो पैसे हैं तो सारी चीज़ें उनको अवेलेबल हो जाएंगी। बिल्कुल नहीं। ठीक है, मनी जो है, पैसे जो है बहुत कुछ है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पैसे के बारे में जो ये बात कही जा रही है कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए आपके हाथ में, आपकी पॉकेट में जो पैसे हैं वही काफ़ी नहीं, उन्हीं से आप सारी चीज़ें खरीद नहीं सकते हो। ठीक है, जैसे कहा जाता है कि आप बिस्तर खरीद सकते हो लेकिन आप नींद नहीं खरीद सकते हो। और नींद क्या है? नींद जो है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू लिव योर लाइफ वेरी वेल। नींद भी बहुत ज़रूरी है आपको रिफ्रेश करने के लिए, उसे तो खरीदा नहीं जा सकता। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस लाइन। आप ये देखो कि इसके एग्जाम्पल जैसे पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। ठीक है, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, बहुत पैसे हैं हमारी कंट्री में भी, बहुत से लोगों के पास बहुत पैसे हैं, उसके बावजूद भी क्या वो पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में रह पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। जैसे आप अपनी कंट्री की बात करें तो आपकी कंट्री का एक बेस्ट एग्जांपल है जो सबकी ज़बान पे होता है और कोई छुपी हुई बात नहीं है। ठीक है, ये एग्जांपल ऐसा है कि आपको भी पता है कि दिल्ली
जो कि कैपिटल है हमारी इंडिया की, हमारी कंट्री की, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो क्या पोल्यूशन फ्री है, जबकि वहाँ की पर कैपिटा इनकम शायद सारे स्टेट से सबसे ज़्यादा है, वहाँ रहने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ का जो लिविंग स्टेटस है वो भी बहुत ज़्यादा हाई है। उसके बाद भी हाथ में पैसे होने के बाद भी वहाँ के लोग जो है मजबूर हैं कि वो पोल्यूशन वाले एनवायरनमेंट में ही रहें, उसे वो अपने पैसे से जो है रिफ्रेश नहीं कर सकते हैं, उसे वो पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं बना सकते हैं। ओके, एंड इन्फेक्शियस डिजीज, टुडे वी आर फाइटिंग विद कोविड-19 कोरोना वायरस, दैट इज इन्फेक्शियस डिजीज। एक इंसान से दूसरे इंसान में पहुंच रहा है, लेकिन इतना पैसे होने के बावजूद भी क्या लोग बच जा रहे हैं? नहीं बच पा रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा इन्फेक्शियस डिजीज है जो दिखाई नहीं दे रहा है, जो किसी को समझ में नहीं आ रहा है, जिसकी सिम्टम्स भी 14-15 डेज के बाद पता चल रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम कितना पैसा, क्या कोविड-19 को हम पैसे दिखाएंगे या फिर किसी हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा पैसे डोनेट करके हम बच जाएंगे? नहीं, ये वायरस ऐसा है कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज को आपके पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ वो इक्वली ट्रीटमेंट आपको देता है। आप गरीब हो तो भी आपको इन्फेक्शन लगना, आप अमीर हो तो भी आपको इन्फेक्शन लगना ही लगना है। इसके लिए क्या है, इसके लिए यहाँ पे पब्लिक के अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट की भी बात करोगे तो वहाँ किसी एक इंसान का काम नहीं है, वहाँ पे भी क्या है, एक जो पब्लिक है उसके अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट हमें पोल्यूशन फ्री करना है तो उसके लिए क्या करना होगा। सिंपल सी बात है, उसके लिए कहीं ना कहीं आपको कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे आपका एनवायरनमेंट जो है फ्री हो सके। अदरवाइज कुछ दिनों बाद जो है आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ जाएगी। अगर आपको जो है पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट के में सांस लेने की ज़रूरत होगी तो आपको जो है ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ जाएगी इन सारी चीज़ों से बचने के लिए। तो यहाँ पे कलेक्टिवली प्रिवेंशन की ज़रूरत है। इन्फेक्शियस डिजीज़ में क्या है, यहाँ पे प्रिकॉशन और प्रिवेंशन की ज़रूरत है कि जैसे गवर्नमेंट इस समय अवेयर कर रही है कि हमें क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तो उस चीज़ की अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो जब भी कोई चीज़ इस तरह की, तो वहाँ पे अवेयरनेस बहुत बड़ी चीज़ है कि पब्लिक फैसिलिटीज़ तो दी जा रही है और आपके पैसे भी आपके काम नहीं आ रहा है, लेकिन आपके अवेयरनेस से ही बहुत ज़्यादा चेंज आ सकता है। अब आप यहाँ पे देखो कि जो पब्लिक फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं तो इनके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके बेनिफिट्स देखो। पहली बात तो ये चीप है, ठीक है, चीप यानी ये सस्ते हैं। सस्ते कैसे हैं, आप देखो कि जब भी पब्लिक फैसिलिटी की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रोड है, पार्क है, स्कूल है, इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की हम बात कर रहे हैं। तो जब भी हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं तो उसका जो रेंट होता है, ठीक है, आप देखोगे कि वो सबके लिए इक्वल है। ऐसा नहीं है कि आप गरीब हो तो आपके लिए कम है या आप अमीर हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा है। और जब कोई भी काम कलेक्टिवली एक ग्रुप के लिए किया जाता है तो डेफिनेटली वो चीप हो जाता है। जैसे अगर मुझे स्कूल में जाके पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है, तो मैं अपने लिए कोई स्कूल तो बनवाऊंगी नहीं, अगर बनवा भी देती हूँ तो क्या मैं अफोर्ड कर पाऊंगी इस चीज़ को? अपने लिए मैं कोचिंग तो खोलूंगी नहीं, या अपने बच्चों के लिए तो मैं कोचिंग खोलूंगी नहीं। तो जो बनाई हुई चीज़ें हैं, हमारी लोकेलिटी की सारे लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट ने जो स्कूल खोल दिया वहाँ पे जाके सब पढ़ रहे हैं, तो दैट इज़ चीप, ठीक है, वो चीप है। आप जैसे सिंपल से एग्जांपल आप समझो कि आप ऑटो रिक्शा जो कि पर्सनल यूज़ के लिए हायर कर रहे हो तो उसका रेंट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जब उसमें कई लोग एक साथ शेयर करते हैं तो वो कंपेरेटिवली क्या हो जाता है, चीप हो जाता है, सस्ता हो जाता है, तो हमारे लिए वो कन्वीनियंट है। तो सेम एज पब्लिक फैसिलिटीज़ का भी यही है कि वो गवर्नमेंट के द्वारा सबको दिया जाता है, इसलिए वो चीप है, ठीक है। उसके स्कूल्स आप देखो, पब्लिक हॉस्पिटल्स आप देखो, ये सारी चीज़ें जब आप देखोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है वो बाकी प्राइवेट चीज़ों के कंपेरेटिवली ये जो है चीप है। वेलफेयर, ये किस लिए बनाए गए हैं, जो गवर्नमेंट जो भी काम करती है वो पब्लिक के लिए ज़्यादा करती है, पर्सनल के लिए कम करती है, गवर्नमेंट अपने लिए कम काम करती है। लाइक प्राइवेट्स में क्या होता है, प्राइवेट्स अपने इंडिविजुअल बेनिफिट्स के लिए काम करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो वेलबींग की वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो ये वेलफेयर दिया जाता है, ये एक कल्याण का काम होता है, लोक हित में काम किया जाता है ताकि इक्वल ट्रीटमेंट सबको दी जा सके। और देखिए गिवन टू एवरीवन इक्वली, ये हर एक इंसान को, आप हैं, हम हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, सबको ये इक्वली प्रोवाइड है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनमें किसी भी तरह का जो है जेंडर को लेके कोई भेदभाव हो या कलर स्किन को लेके कोई भेदभाव हो,
इस तरह का कुछ भी नहीं है, या ये जो है सबको एक लेवल पे रखते हुए दिया गया है। तो ये सारी तीन क्या है बेनिफिट्स ऑफ द पब्लिक फैसिलिटीज, और पब्लिक फैसिलिटीज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सो दैट वी कैन कंपेयर, ताकि हम कुछ क्राइटेरिया इसमें से निकाल के और कंपेयर कर सकें स्टेट्स को। और ज़रूरी नहीं, ऐसा नहीं कि इतनी पब्लिक फैसिलिटीज़ दी जा रही तो हर एक का इंडेक्स बना के हम कंपेयर करेंगे, नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें निकालेंगे तब हम कंपेयर करेंगे। आप यहाँ देखो, एक पब्लिक फैसिलिटी, ये यहाँ पे आप समझो, इफ पब्लिक फैसिलिटीज आर इम्प्रूव देन द अदर क्राइटेरिया टू कंपेयर द कंट्रीज स्टेट्स विल ऑटोमेटिकली इम्प्रूव। अगर आपकी पब्लिक फैसिलिटीज ये सारी चीज़ें जो है इम्प्रूव हो रही हैं तो डेफिनेटली जो हम कंपैरिजन के लिए जो क्राइटेरिया ढूंढ रहे हैं, जो क्राइटेरिया कंपैरिजन के लिए होता है, वो अपने आप अपग्रेड होगा। कैसे? हमने हेल्थ स्टेटस के बारे में IMR पढ़ा हुआ है, तो अगर कोई भी गवर्नमेंट जो है छोटे बच्चों के लिए हेल्थ स्टेटस, हेल्थ केयर बहुत ही अच्छी प्रोवाइड कर रही है, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा केयर है, उनकी हर एक छोटी छोटी उनकी वैक्सीनेशन का ध्यान रखा जा रहा है, तो अपने आप जो है ये क्या है IMR जो है क्या होगा कि इम्प्रूव होता जाएगा, कि जो 1 ईयर कंप्लीट करने से पहले जो बच्चे पहले एक्सपायर हो जा रहे थे अब वो कहीं ना कहीं सर्वाइव कर जाएंगे। लिटरेसी रेट, अगर हम स्कूल्स की बात करें, गवर्नमेंट जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल जो है खोलती जाएगी, जहाँ जिस तरह की स्कूल की ज़रूरत है, कहीं हाई स्कूल की ज़रूरत है, कहीं इंटरमीडिएट स्कूल की ज़रूरत है, कहीं कॉलेज की ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट जैसे जैसे ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करती जाएगी तो डेफिनेटली इनरोलमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा होते जाएंगे। तो ये सारे जो क्राइटेरिया फिर बनेंगे, ये सारे क्राइटेरिया, इनके बेसिस पे हम कंट्रीज़ को, स्टेट्स को कंपेयर करके कुछ रिजल्ट निकाल पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, और मुझे लगता है कि सारी चीज़ें इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। और हम नेक्स्ट वीडियो में, अब इसके बाद जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा तो हम नेक्स्ट टॉपिक उसमें आपका पढ़ेंगे डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड सो मेनी थिंग्स टू कंपेयर द countries and how to calculate your body mass index. That also we will read in our next video. ठीक है स्टूडेंट्स, तो तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू वेरी मच।